दर्शकों, इस समय मैं सिवारा के ठाकुरवाड़ा रोड पर आ गया हूँ, जो नगर पालिका का सिवारा क्षेत्र से गेट और इधर है मौलाना जाहिर मिल्लत के नाम से हैं और इस गेट पर मैं खड़ा हूँ। दर्शकों से थोड़ी सी चुनाव को लेकर के जानकारी मशवरा लेने आया हूँ और मैं थोड़ी सी जानकारी लूँगा नगीना लोकसभा क्षेत्र में इसमें कि कुछ दर्शकों का इस बार क्या कहना है चुनाव को लेकर। सर, इस समय चुनाव चालू हैं नगीना लोकसभा के, कुछ प्रत्याशी मैदान में दौड़ रहे हैं जैसे कि आपको जानकारी है। उस समय आप इस समय जो आप चाहेंगे कि कौन सा प्रत्याशी कौन सा इस बार सपोर्ट करेंगे, आप इसको चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। अच्छा, यानी बीजेपी पार्टी को? बीजेपी पार्टी। चलिए धन्यवाद सर। और सर आपका सर आपका क्या कहना, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना? चलिए धन्यवाद सर, ये इनका कहना है कि मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। चलिए धन्यवाद इनका भी। और ये हमारे एक भाई हैं जो इस समय खड़े हैं, युवा हैं, और मैं इनसे भी थोड़ी जानकारी लूँगा नगीना लोकसभा चुनाव को लेकर के इनका क्या कहना है, ये किसको सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार, किसको अपना चुनाव यानी मतदान करना चाहेंगे, इसको वोट देना चाहेंगे। सर, इस समय नगीना लोकसभा से आप किसको सपोर्ट करें? यानी भाजपा। चलिए धन्यवाद कहूँगा इनका भी। इन्होंने भी कहा है कि मैं भाजपा को कहूँगा और भाजपा के लिए ही वोट दूंगा और इस बार दोबारा सरकार चुनने के लिए कहा है इन्होंने। और मैं नगीना लोकसभा से सर सर्वे कर रहा हूँ इस समय सिवारा क्षेत्र का, थोड़ी जानकारी लूँगा। चुनाव का माहौल है, कुछ प्रत्याशी मैदान में दौड़ रहे हैं। इस बार आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, अपना चुनाव चिन्ह लगा करके अपना वोट दे करके? सर, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे, बताएंगे थोड़ा सा? अच्छा, यानी आपको अभी निर्णय नहीं है। चलिए सर, आप बताएंगे थोड़ा सा कुछ? अच्छा, गठबंधन साइकिल। चलिए धन्यवाद कहूँगा इनका भी, भाई का भी। इन्होंने बताया कि मैं अपनी साइकिल से कुछ वोट देना चाहूँगा। और ये हमारे एक भाई साहब खड़े हैं मोटरसाइकिल पे, इनसे भी थोड़ी जानकारी लूँगा मैं। सर, इस समय नगीना लोकसभा से प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जैसे कि मनोज कुमार उतरे हैं पूर्व जज गठबंधन से, और ओम कुमार जी बीजेपी पार्टी से हैं, और एक प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी से दौड़ रहे हैं, और कुछ अभी प्रत्याशी मैदान में आने के लिए बाकी हैं। नगीना लोकसभा से इस बार आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? सर, किसी को भी सपोर्ट, अभी तो कोई मन में विचार नहीं बनाया, यानी भी कोई निर्णय नहीं लिया है। चलिए परिस्थिति कैसी आएगी साहब? अच्छा, परिस्थिति को देखते का सर। चलिए धन्यवाद सर। ये कुछ महिलाएं हमारी माता बहना इस समय रिक्शा में बैठी हैं, मैं इनसे भी जानकारी चाहूँगा कि इस बार के सरकार में किसकी सपोर्ट करना चाहेंगे, कि इस बार किसको मतदान करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, ये थोड़ी सी जानकारी। मैडम, इस समय नगीना लोकसभा से चुनाव चल रहा है, चुनाव में दौड़ भाग हो रही है, मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहूँगा कि इस बार आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? बताइए इस बार किसको आप चाहेंगे, किसको वोट देना? मैं बता देता हूँ आपको कौन खड़े हुए हैं। बीजेपी पार्टी से ओम कुमार आए हुए हैं, जो नेटवर्क के निवासी हैं, बीजेपी पार्टी से ओम कुमार, और साइकिल गठबंधन से पूर्व जज मनोज कुमार हैं, और चंद्रशेखर आजाद हैं केतली से, और अभी वो कुछ प्रत्याशी बाकी हैं। तो आप इनमें से किसको चुनना चाहेंगे इस बार? चंद्रशेखर आजाद। किसको चुनना चाहेंगे इस बार आप? मैडम, आप थोड़ा सा बताएंगे किसको सपोर्ट करना चाहेंगे आप इस बार इस सरकार में, किसको सपोर्ट? चंद्रशेखर आजाद। चलिए धन्यवाद। अच्छा मैडम, आप भी थोड़ा सा बताएंगे किसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार? बताइए नगीना लोग चंद्रशेखर आजाद। चलिए धन्यवाद कहूँगा इनका, चंद्रशेखर आजाद के लिए इन्होंने भी कहा है, मैं इनका भी धन्यवाद को गुजार हूँ, और भी आगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठाकुरद्वारा रोड पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर डॉक्टर सिसोदिया नर्सिंग होम के सामने खड़ा हूँ इस समय। मैं कुछ हमारे मेट्रो रिक्शा चलाने वाले चालक हैं, कुछ इनसे कुछ जानकारी चाहूँगा कि इस बार नगीना लोकसभा में किसको सपोर्ट करना चाहेंगे। सर, इस समय चुनाव की तैयारी है और नगीना लोकसभा से लोग प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, आप किसको इस बार सपोर्ट करना चाहेंगे पार्टी को? सर, आप थोड़ा सा बताएंगे किसको सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार? यानी बीजेपी? जी। चलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने कुछ बताया। और सर, मैं आपको थोड़ा आप किसको सपोर्ट करेंगे? अच्छा, फूल को। अच्छा सर, आपका क्या कहना? चलिए धन्यवाद सर, आपका भी, आपको बताने के लिए धन्यवाद। और मैं कुछ और हमारे युवा बैठे हैं यहाँ पर, नगीना लोकसभा से इस बार आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे चुनाव में? सर बताइए थोड़ा सा, किसको आप वोट देना चाहेंगे इस बार आपको? जी सर, क्या बताऊँ, कुछ आपका निर्णय नहीं है किसी को? अच्छा, वोट नहीं है। अच्छा सर, आपका आप युवा हैं जैसे कि वोट नहीं है। चलिए दर्शकों, मैं इस समय देखिए सिवारा के अंदर मार्केट में हूँ,
ज्वेलर्स की दुकान है और ये अच्छे व्यापारी हैं, बहुत अच्छा है, मार्केट के अंदर व्यापार है, इनका नाम है, अच्छा प्रसिद्ध है। मैं इनसे भी थोड़ा राय मशवरा लेना चाहूँगा इस बार लेकिन लोकसभा को लेकर, ये किसको सपोर्ट करना चाहते हैं इस बार? अच्छा, यानी इस बार भी आप भाजपा को। चलिए धन्यवाद करूँगा सर। और ये सर हमारे पीछे एक और युवा बैठे हैं, इनसे भी पूछूंगा सर आपका क्या कहना है सर? भाजपा सरकार। चलिए धन्यवाद सर। मैं ये कह रहे हैं कि ओम कुमार जी धन्यवाद। छिवारा कस्बा है, जिला बिजनौर का क्षेत्र है छिवारा, और नगीना लोकसभा का चुनाव की तैयारी है, प्रत्याशी दौड़ रहे हैं। ये कुछ मार्केट में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ दर्शक हैं और कुछ रिपोर्टर हैं, हमारे साथी हैं। मैं कुछ इनसे थोड़ी जानकारी लूँगा नगीना लोकसभा के लिए, इनकी क्या राय मशवरा, इस बार किसको चुनना चाहेंगे, किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं इनसे जानकारी लूँ। वैसे भी इस बार जो नगीना लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जैसे मैदान में इस समय 3 प्रत्याशी दौड़ रहे हैं। ओम कुमार हैं बीजेपी पार्टी से, और पूर्व विजेता मनोज कुमार दौड़ रहे हैं सपा गठबंधन से, और चंद्रशेखर आज़ाद भी इस समय दौड़ रहे हैं, और कुछ और प्रत्याशी भी बाकी हैं। इस बार आपकी क्या राय, किसका लिए क्या मत, किसको देना चाहें सपोर्ट? देखिए, सबकी राय अलग अलग होती है, लेकिन जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ यहाँ की फील्ड में, यहाँ शहर में जो चर्चा है चंद्रशेखर आज़ाद की है, और यहाँ के लोगों को चाहिए भी ऐसा नेता जो संसद में जाके, लोकसभा में जाके बोल सके, यहाँ की आवाज़ उठा सके। और आज तक इस क्षेत्र को ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो इस क्षेत्र की आवाज़ उठाए। यानी चंद्रशेखर आज़ाद युवा नेता हैं, आपका कहना है, और चंद्रशेखर आज़ाद यानी आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाएं, लोग जनता की आवाज़ उठाएं, जनता का जो किसी का कोई प्रण हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग दौड़ करें, यानी आपका ये कहना है? बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ की जनता को मिलती है और लोग सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं। रही बात और कैंडिडेट्स की, देखिए जो उतरता है वो किसी न किसी के भरोसे उतरता है, सब अपने अपने आंकड़े लगाते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, जी जी। लेकिन इस क्षेत्र में जितने भी लोग खड़े हैं उनमें पुराना नाम चंद्रशेखर का ही आ रहा है, वो कई साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट उतरे हैं वो तो हाथ के हाथ उतरे हैं, अब उनका नाम लोगों को पता चल रहा है तो उतरे हैं, तो कोई अच्छी तरह से जानता भी नहीं है। और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि उनका नाम ले रहे हैं तो लोग पूछ रहे कि ये है कौन। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब ने कहा, मैं इनका धन्यवाद कहूँगा। और ये हमारे सामने भी एक बड़ा व्यापारी हैं कपड़े के, मैं और ये हमारे भाई साहब खड़े हैं मोटरसाइकिल पर, इनसे भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। नगीना लोकसभा का चुनाव की तैयारी है और प्रत्याशी मैदान में दौड़ भाग कर रहे हैं। इस बार कौन और किसको चाहेंगे और किसको उसमें वोट देना चाहते हैं हमारे कुछ लोग, इनकी थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। भाई साहब थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा कि मीना मार्केट को जोड़ने वाली शिवाजी मार्केट है और काफ़ी भीड़ रहता, काफ़ी रश रहता है, व्यापारी हैं अपना अपना कारोबार में लगे हुए रहते हैं। जनता एक वोट आने के समय वोट डालती है और एक सरकार चुनती है, प्रत्याशी बनाती है, प्रत्याशी चुनती है। मैं कहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस बार नगीना लोकसभा से कुछ हमारे वोटर भी हैं और ये यानी कि यहाँ के मार्केट के अच्छे प्रसिद्ध लोग, इनसे कुछ जानकारी चाहूँगा नगीना लोकसभा को इस बार किसको चुनना चाहेंगे? सर हम तो बीजेपी को चाहते हैं, क्योंकि डेवलप बहुत करा है मोदी जी ने देश में। अब हम सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लोगों को लगानी पड़ती थी, 400 रुपये 500 रुपये दाढ़ी मानो एक आदमी की, उस चीज़ से बच गया आदमी। लोग कह रहे हैं महंगी हो गई, महंगा कुछ नहीं हुआ, इसलिए डेवलपमेंट को इस वजह से मोदी जी को वोट देना। चलिए धन्यवाद। अच्छा कुछ हमारे अंदर चाचा भी इनसे अच्छा आपका भी है मशवरा है? क्योंकि विकास को वोट है हमारा, चलिए आएंगे मोदी जी, तय है। धन्यवाद सर।